नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज के अखबारों में एक चीज़ बहुत छाई हुई है, आप लोगों ने भी देखी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अपने विश्वगुरु प्रधान सेवक साहब से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा जैसा अखबारों में छपा है। अब जाहिर सी बात है, अपने प्रधान सेवक साहब कोई मामूली चीज़ तो होना नहीं, और अभी तो बात यहीं तक पहुंची कि जो बाइडेन ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे बाकमाल हैं जो कि हो सकता है जिनका कि सीधे सीधे ईश्वर से भी नाता हो, और होता ही है। अपने प्रधान सेवक साहब भी हिमालय में जाकर तपस्या करके लौटे जैसा फैलाया गया है। तो हो सकता है कि कल को ये भी चीज़ आपको सुनने पढ़ने को मिले कि सीधे भगवान बृहस्पति ने अपने प्रधान सेवक साहब से ऑटोग्राफ मांगा या उनसे मिलने की इच्छा मांगी। ऐसा भी हो सकता है। जो माहौल चल रहा, अगर ऐसा हो जाए तो उसमें बहुत आश्चर्य बन जाएगी। अब आइए इसी बात पे आगे चर्चा करते हैं। उसके पहले एक चीज सुन लीजिए। एक बात निश्चित जानिए, 8-9 सालों के अंतराल में स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनतंत्र और भारतीय जनता दोनों की कमियों का भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से अध्ययन किया है, और उनकी पूरी जो कार्यप्रणाली है इन कमियों के आधार पर ही बनी है और आगे भी काम करती है। और जाहिर सी बात है, प्रधान सेवक साहब को ब्रीफ करने के लिए तमाम लोग होंगे। अब जैसे ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता का अधिकांश हिस्सा अभी भी अज्ञानी है और अनपढ़ है। उसको आप कुछ भी बताइए वो मान लेगा। तो जो बाइडेन ने जो ये मांगा ऑटोग्राफ अपने प्रधान सेवक साहब का, वो इसी कैटेगरी में आता है। न उन्होंने कोई ऑटोग्राफ मांगा, न कहीं कोई कुछ नहीं किया। और अगर ऑटोग्राफ मांगा होता तो अमेरिका के अखबारों में बहुत कायदे से ये वहां भी छपा होता। चूंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इस वजह से कहीं कुछ नहीं था। यहाँ के अखबारों में परोस दिया गया कि ऑटोग्राफ मांगा। उसी तरीके से पापुआ न्यू गिनी वाला भी जो था, वो उसको भी मैं देख रहा था। तो पापुआ न्यू गिनी में भी मैंने देखा कि शायद, मुझे पता नहीं ठीक से, लेकिन जो मैंने पूरा वो देखा उसमें शायद उनके यहाँ कल्चर है काफी झुक झुक के सलाम करने का और पांव तक हाथ पहुंचाने का। उसी में आगे ये भी दिया गया था कि अपने प्रधान सेवक साहब भी तमाम लोगों को ऐसे ही झुक झुक के सलाम करके उनका अभिवादन करें। तो शायद वहां अभिवादन का तरीका होगा उस जगह पर, जिसको पूरा कुक्ड अप स्टोरी बना करके और भारतीय मीडिया में इस तरीके से फेंक दिया गया कि जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और वहां उनका पांव छू रहे हैं। उसी तरीके से इसमें मैंने बताया ना कि जो भारतीय जनतंत्र की और भारतीय जनता की जो भी कमियां हैं उसका कायदे से अध्ययन किया गया है। और झूठ और प्रचार, ये भी दो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्य हथियार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात शुरू से ही करते हैं कि जब अपने प्रधान सेवक सब आए थे, प्रधान सेवक नहीं बने थे, केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने क्या क्या वादा नहीं किया। और चूंकि मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक अच्छी खासी प्रगति हो चुकी थी, इसलिए उनके झूठे वादों पर पब्लिक ने यकीन कर लिया कि हो सकता है ये पूरा कर दे। मुझे लगता है कि अपने प्रधान सेवक साहब भी जानते होंगे कि जो बोल रहे हैं वो पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव जीतना था इसलिए बोले जाओ। बहुत बोला उन्होंने। और दूसरे प्रचार, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसको तमाम ऐसे लड़कों से भी मिला, IT सेल के जो बाद में छोड़ छाड़ के चले गए, वो बताते थे कि किस तरीके से कट पेस्ट करके तमाम चीजें की जाती हैं, और अब तो खैर इस बात को सब जानते। तो ये कुल मिला के सिलसिला चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कितने दिन चलेगा, चीजें धीरे धीरे आया होने ही लगी हैं, और उनकी कार्य प्रणाली भी धीरे धीरे आया हो गई है अपने प्रधान सेवक साहब की। जैसे अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सारी सुविधाएं दी, तो वो अध्यादेश लेकर के चले आए। अब उस अध्यादेश लेकर के चले आए, हम जो चाहेंगे वही होगा, लोकतंत्र का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अब उसी सिलसिले में केजरीवाल और नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये सब लोग खड़गे साहब से मिल रहे हैं, आज मिलने गए थे। अब जाहिर सी बात है उसमें आगे की रणनीति बनेगी कि कैसे इनसे प्रधान सेवक साहब को, जो उनकी बड़ी इच्छा है कि तीसरी बार भी वो सेवा करके ही विदा हूँ, कि तीसरी बार सेवा करने का मौका उनको मिले या न मिले, इसके लिए विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। ये तो खैर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो ये है कि जब प्रधान सेवक साहब की स्थिति यहाँ खराब होती है, जैसे आजकल हो रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला चल रहा है, और
कर्नाटक में चुनाव हार गए, सब सारी चीज़ें हैं। तो उनका जो है लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए विदेश की धरती ही चुनी जाती है। उसका कारण यह है कि देश में तो वो एक्सपोज हो ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन विदेश में उनके जो रणनीतिकार है उनका मानना है कि विदेश से कुछ भी प्लांट कर दिया जाएगा तो लोग मान लेंगे। यही हुआ है फिलहाल। जो बाइडेन ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा, जो पापुआ न्यू गिनी के उनका पाँव छूने के लिए लपके हैं राष्ट्रपति, वो कुल मिला के यही समझिए कि विदेश से खबरें प्लांट की जा रही हैं। और एक चीज़ और भी है, भला हो सोशल मीडिया का, मैं भी उसी को देखता हूँ और थोड़ी बहुत और भी देखता हूँ कि उस समय जिस समय ये काम शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने, झूठ बोलने का और प्रचार के माध्यम से झूठी बातों को फैलाने का, उसका काउंटर जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए होने लगा। और अब तो खैर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के भी अपने सोशल मीडिया सेंटर हैं, ये फैक्ट है। इसलिए वो जो झूठ और जो प्रचार का बोलबाला पहले हुआ करता था, अब उतना नहीं रह गया है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और उसमें सेंट्रल विस्टा वाला भी मामला उछल रहा है कि शायद उसका उद्घाटन प्रधान सेवक अकेले करें। सेवा का जो भी मौका होता है उसमें प्रधान सेवक चाहते हैं कि उन्हीं की फोटो अकेले छपे, ताकि बाद के इतिहास में ये कहा जाए कि 10-15 साल जो भी उनको मिलेंगे, तो उसमें पूरे देश की सेवा केवल प्रधान सेवक ने की, बाकी सारे सेवक और किसी काम के नहीं थे। ये भी एक मजेदार चीज़ है। बहरहाल हो रहा है तो हो रहा है, क्या किया जाए, उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। और अंत में मैं आपको एक चीज़ बता के इस बात को ख़त्म करूँगा। तो मैंने एक ज़माने तक पत्रकारिता की और थोड़ा बड़े अखबारों में भी की है। तो जिस समय प्रधान सेवक साहब आए थे, उस समय ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके लोग एक दूसरे से बतियाते थे। तो एक ग्रुप में मुझे भी शामिल कर लिया गया। तो मैं भी उस समय बीमार चल रहा था, तो मतलब मेरे लिए एक टाइम पास का अच्छा साधन था। और उस ग्रुप में सारे के सारे बड़े अखबारों में काम करने वाले लोग ही थे। अब वो जिस तरीके का तर्क देते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। अब जैसे एक मोहतरमा ने फरमाया कि वो अब आजकल उनका काफ़ी नाम है, और इस नाम में जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, ठीक बात नहीं है, लोग गलतफहमी की शिकायतें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। वो इंदिरा गांधी को रियाने लगी कि साहब वो कुछ नहीं किया उन्होंने, और इमरजेंसी लगाई है, वो तमाम चीज़ें। नो डाउट इंदिरा गांधी के पूरे टेन्योर में इमरजेंसी एक धब्बा था, किसी में भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता। लेकिन ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आज की तारीख में जो कुछ भी अच्छा है वो सारा का सारा इंदिरा गांधी की देने में। जवाहरलाल नेहरू भी कई मामलों में इंदिरा गांधी से पीछे रह गए, ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं, कोई मुझे चाहे कुछ भी कहे। अब वो साहब इंदिरा गांधी को गरियाने लगे कि साहब उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, और क्या नाम है, परमाणु बम फोड़ दिया, इससे भारत जो है तमाम लोगों के निशाने पर आ गया, अमेरिका के। तो बहरहाल उनको मैंने समझाया, हमने कहा भाई ऐसा नहीं है। परमाणु बम जो इंदिरा गांधी ने फोड़ा, और जो क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों के बड़े दूरगामी परिणाम हुए हैं। चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी लोगों के। वो कोई नई लड़की थी, नई शुरू थी, किसी बड़े ग्रुप में थी, मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल इस तरीके की बातें हुई। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि वो पूरा एक प्लांटेड चीज़ थी। और प्लांटेड चीज़, जैसे मैंने बताया कि झूठ और क्या नाम है, प्रचार के बोलबाले के चलते तमाम चीज़ें प्लांट की जा रही थी। और उस प्लांट के चलते एक दो मौका भी मिले, और बाकी पुलवामा वगैरह जैसा अब चीज़ें सामने आ रही कि वो सब भी कांड कराया गया। तो उसका परिणाम तो कुल मिला करके, और जैसे मैंने कहा कि जो अमूमन लोग झगड़ा जो लगाते हैं अपने प्रधान सेवक साहब तमाम जातियों धर्मों के सबके बीच में, वो भी सायास किया जाता है, ताकि उनको मालूम है कि बहुमत जो है वो भारतीय जनता दल की एक कमी है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही सरकार बनाएगा। इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लिया। इसलिए कोशिश रहती है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान की झगड़ा करो, उसमें भी तमाम झगड़ा कराओ, ताकि 35-37% जिस पे वोट सरकार बन जाती है वो अकेले भाजपा एंड कंपनी को मिल जाए, बाकी सारे वोट बिखर जाए, जिससे और भी कोई आदमी, कोई या पार्टी जो है दोबारा पावर में ना आने पाए। ये बाकायदा स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के चलते ही तमाम तरीके के झगड़े लगाए जाते हैं, और ऐसी जैसे नेता खड़े किए जाते हैं जो इस वोटों के डिवीजन में मददगार साबित हो। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसा मैं कह चुका हूँ कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया जाता है। ये सब सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र आगे भी रहेगा, और लोकतंत्र को कुचलने की कितनी भी कोशिश की जाए ये संभव नहीं। हाँ, लड़खड़ाएगा, जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में भी एक बार लड़खड़ाया था, चाइना की लड़ाई के समय भी एक बार लड़खड़ाया था। इसलिए भारतीय लोकतंत्र लड़खड़ाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, लड़खड़ा रहा भी है। लेकिन अंततः जीतेगा वही, ये तय जानिए। बाकी अब अपने प्रधान सेवक साहब तो काम पे लगे ही हुए हैं,
और कोशिश, जैसे मैंने कहा, कोशिश भी है कि 1 साल और सेवा विस्तार चाहते हैं। तो चीज़ें कुछ दिन तक ऐसे डगमग हालत में रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुल मिला के मामला ठीक ही रहेगा, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी चीज़ें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।